नौशहरा सेक्टर में भी पाकिस्तान की ओर से हैवी शेलिंग की गई है। पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों को चुन चुनकर टारगेट किया गया है। हम इस समय नौशहरा सेक्टर में हैं और तस्वीरों में आप देखिए कि पाकिस्तान की ओर से यहां पर कितनी ज्यादा हैवी शेलिंग की गई है। इस घर को आप देखिए कि लेंटर आप देखिए कि जब पाकिस्तान की ओर से गोला दागा गया तो लेंटर जो है उसमें सुराख हो जाता है, गोला आर पार हो जाता है। उस समय उस परिवार पर क्या बीतती होगी, जो परिवार जो है इस घर के अंदर उस समय मौजूद होगा, क्योंकि यहां पर जो कम्युनिटी बंकर है वो तो है, बंकरों तक पहुंच पाना ही इन लोगों के लिए अपने आप में बड़ी चुनौती था, क्योंकि बेहद ज्यादा फायरिंग पाकिस्तान की ओर से की जा रही थी। अब आप देखिए कि कैसे यहां पर जो मलबा है वो आपको यहां पर दिखेगा, ईंटें आपको सामने दिखेंगी, कांच आपको टूटा हुआ दिखेगा, दरवाजे जो हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, खिड़कियां टूटी हैं, कांच टूटे हैं, दीवारें छलनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के जो गोले दागे गए हैं उसने कितना ज्यादा जो नुकसान किया है, स्प्लिंटर ने कितना ज्यादा नुकसान किया है। ये आप देखिए लोहे की टीन को, ये वहां पर थी और वहां से जब गोला पाकिस्तान की ओर से दागा गया तो यहां पर हवा में उड़ के यहां पर आई। और आप सामने भी देखिए तस्वीरों में वो कच्चा घर भी है, वो भी पूरी तरह से डैमेज हुआ है। पक्के घर हो, कच्चे घर हो, हर तरफ तबाही तबाही दिखाई दे रही है। इलाका आप देखिए कि ये लाम का इलाका है, नौशहरा सेक्टर का इलाका है। और आप तस्वीरों में देखिए कि यहां पर जो पूरी तरह से सन्नाटा है वो साफ तौर पर पसरा हुआ है, क्योंकि लोग जो है यहां से निकल चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, सुरक्षित जगह पर जा चुके हैं। एक व्यक्ति यहां पर हमें दिखे है, पूरा इलाका खाली, हम देख रहे हैं कि यहां कोई भी नहीं है, लेकिन आप यहां पर हैं, डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है। अब गांव में एक दो बंदा रहना चाहिए, लोगों को समझाना है कि सेफ जगह पे जाना है। हम भी एक सोशल वर्कर हैं यहाँ के, तो हम आपको बताएं कि रात को जब खाना खाने का टाइम हुआ, अभी खाना शुरू नहीं किया था, तो ऐसे तरीके से फायर हुआ, किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है। लोग एक घर से दूसरे घर तक नहीं जा सके, और ये घर गनीमत ये रही कि ये बंदा दूसरे के घर में था। और इसके अंदर की हालत ये है, अगर बंदा देख ले, अगर कोई उनके परिवार उनकी फैमिली अंदर होती तो आज एक भी ना बच पाता। और इस एरिया में आप अगर पूरे में घूमेंगे, जगह जगह जो है वो बारूद पड़ा है, लोगों के तकरीबन मकान जो है डैमेज हो चुके हैं। और ये एरिया पूरा, यहाँ लोगों का कारोबार है कैटल का, और भैंसें बकरियां ये लोग रखे हुए हैं, और दूध यहाँ से सप्लाई रजौरी जम्मू में करते हैं। तो लोगों के कैटल को इतना भारी नुकसान हुआ है, लोगों के हर घर में तकरीबन 1-1 लाख से ऊपर नुकसान हो चुका है। और ये पहली बार, ये लोग भी बता रहे हैं, हमारी तो इतनी उम्र नहीं, जो बुजुर्ग थे वो बता रहे हैं कि पहली बार 47 के बाद एक गांव में टारगेट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, और घरों को टारगेट किया गया है। रात को तो एक समय आपको ऐसा आया होगा जब आपको लगा होगा नहीं बच पाएंगे अब? हम जब रात को देख रहे थे, हम एक छुपे थे घर के बाहर, एक पहाड़ी में छुपे थे, तो हमने ये उम्मीद लगा ली थी कि आज हमारी आखिरी रात है, लेकिन उस रब का शुक्र कि हमें बचा लिया। आज देखो आप जितने घरों में गए हैं, सुनसान एरिया पड़ा हुआ है, लोग भाग गए हैं, सेफ जगह पे चले गए हैं। अब जाना कहाँ है लोगों को यही समझ नहीं आती। तो अब इतना आगे टारगेट हुआ है, ये एरिया हिट किया है, मोड़ा कंपला पुखरनी और लाम का एरिया। तो अब इतने लोग हैं, वो जाएंगे कहाँ? तो हम सरकार से, इंटरनेशनल बुलादरी से भी ये उम्मीद करते हैं कि वो एक सालसी बैठाएं और इनको आपसी कोई सलाह करवाएं, और ये पाकिस्तान जो अपनी करतूत है इनसे बाज आए, नहीं तो ये सिविलियन कहाँ जाएंगे। ये सामने का इलाका तो पीओके का है, कोटली का वो इलाका है, यहाँ पर जो है स्ट्राइक की है हमने। हाँ, ये सामने जो है ये कोटली और बिम्बर का एरिया है, ये वही एरिया है जहाँ हमने 7 तारीख को स्ट्राइक की थी। उसी के अपोजिट में ये हमारा मोड़ा कंपला और पुखरी आता है। आप देखिए कि घरों में ताले लटके हैं, यानी ये ताले हर एक घर में आपको दिखाई देंगे। पूरी तरह से गांव खाली हो चुका है, लोग पलायन कर चुके हैं ताकि पाकिस्तान की गोलाबारी से बच सके। लगातार पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। कैमरामैन सुमित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, नौशहरा से।